नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं और कोरोना को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इस वीसी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वे चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे, जुड़ेंगे और अपने अपने राज्य की स्थिति के बारे में बात रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मंथन करने वाले हैं और तमाम स्थितियों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। खास तौर पर जो अभी तक लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, कैसे उसे धीरे धीरे शुरू करना है, कैसे खोलना है, कितनी छूट दी जानी चाहिए, किन शर्तों के साथ छूट दी जाए। अभी कुछ राज्यों में कुछ छूट दी गई है, उसके बाद वहाँ असर क्या है, वहाँ से क्या स्थिति आ रही है, इन सभी बातों की समीक्षा की जाएगी। उद्योगों को लेकर क्या राहत दी जा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। और जो क्षेत्र, जो इलाके, जो ज़िले ग्रीन जोन में हैं, क्योंकि 3 जोन में बांटा गया है, रेड, येलो, ग्रीन। जो ग्रीन जोन में है, क्या उनको पूरी तरह से छूट दी जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही एयर ट्रैवल या ट्रेन से ट्रैवल करने पर क्या छूट मिल सकती है, या अपने निजी वाहनों से ट्रैवल किया जा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य, इस पर भी मंथन किया जाएगा। 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाना है, 6 दिन अभी बाकी हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 ये चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। साथ ही में हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल से मनोज और हम ममता भी जुड़ेंगी रायपुर से। लेकिन उसके पहले दिल्ली सीधे रुख करते हैं। विनीत, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में चर्चा करने वाले हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी कि लॉकडाउन जो पार्ट 2 चल रहा है ये 3 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद स्थिति पर समीक्षा होगी आज। जी निश्चित तौर पर पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी इस बात के बारे में जानकारी दी कि 10 बजे से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के सीएम के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्य फोकस रहेगा कोरोना के खिलाफ जंग को कैसे लड़ी जाए, इसके साथ ही साथ ऐसे राज्य या ऐसे जगह जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो जीती जा चुकी है, क्योंकि देश भर में लगभग 80 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 14 दिन या उनसे अधिक दिनों में कोरोना के कोई भी मरीज नहीं आए हैं। तो क्या ऐसे जिलों में किस तरह की छूट दी जाए, या फिर जिस तरह से लगातार उद्योगों की ओर से मांग हो रही है, विभिन्न उद्योगों की ओर से मांग हो रही है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में जो है वो लॉकडाउन खोला जाए। जो कई उद्योग धंधे हैं या कई ऐसे कामकाज हैं जिनमें काम करने की अनुमति दी जाए, उसको लेकर के क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगभग केंद्र सरकार के ऑफिसों में लगभग 33% ज्वाइंट सेक्रेटरी में एंड अबव के जो स्टाफ है उन्हें आना कंपलसरी कर दिया गया है, उन्हें आने को कहा गया है। तो और उसके साथ ही साथ उनके सपोर्ट स्टाफ में लगभग 33% आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे राज्य हैं चाहे कि गोवा हो, अरुणाचल हो या फिर त्रिपुरा हो, ये ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गए हैं। इन राज्यों में कैसी एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन मुख्य फोकस जो है वो उसी बात पर होगा कि कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो कैसे लड़ा जाए। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत महत्वपूर्ण यह लड़ाई है और इसके लिए उन्होंने राज्यों को भी धन्यवाद दिया था और साफ तौर पे लोगों से भी अपील की थी कि 2 गज दूरी बहुत है जरूरी का नारा भी उन्होंने दिया था। तो निश्चित तौर पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस बात पर भी तो फोकस विनीत रहने वाला है कि आवागमन के साधन, चाहे वो फ्लाइट्स हों या फिर ट्रेन हों, कैसे उसको खोला जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। सबसे जरूरी है, लोगों को इस बात का इंतजार है जो ट्रैवल करना चाहते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर इस पर भी विचार किया जाएगा कि किस तरह से
जो इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है, या फिर वो चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, या एयर के माध्यम से हो, उसे कैसे अपनाया जाए। क्या अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को खोला जाए या फिर अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी बंद किया जाए। अगर हम बात करें ट्रेन के बारे में बात करें तो क्या ट्रेनों की जो लोकल ट्रेन है उन्हें खोला जाए, क्योंकि अगर हम बात करें कि लोकल ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है, मेट्रो के परिचालन को भी बंद कर दिया गया है। तो क्या इसको लेकर के कोई रणनीति हो सकती है? निश्चित तौर पर इसमें सभी सीएम के साथ मुलाकात में जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे तो इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सभी सीएम के साथ मुलाकात करेंगे तो एक बात जो सामने आ रही है कि जो विभिन्न राज्य है, जैसा कि अभी एमएचए ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कुछ सेक्टर्स को, कुछ दुकानों को खोलने की उन्होंने अनुमति दी थी शर्तों के साथ। तो क्या ऐसे में उन राज्यों, उन एडवाइजरियों को कैसे पालन किया जाए, और इसमें एक राज्यों को छूट दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से जो एमएचए की एडवाइजरी है या लॉकडाउन की एडवाइजरी है उसको वो पालन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा की जाएगी। विनीत, आपके पास आएंगे, उससे पहले रायपुर और भोपाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बस जुड़ने वाले हैं, बल्कि 10 बज चुके हैं, जुड़ गए होंगे, अपनी बात रखने वाले हैं। मनोज, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, ऐसे में कौन कौन सी बातें आज प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री रख सकते हैं? स्थिति कोरोना को लेके बन रही है, क्योंकि लगातार इंदौर में जो है ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पर लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ इस तरीके की स्थिति जो है राजधानी भोपाल की भी है। यही कारण है कि हालांकि सरकार ने ये कोशिश की और यही कारण है कि कुछ उद्योगों को खोलने की परमिशन भी दी गई है। साथ में जो मध्य प्रदेश से बाहर जो छात्र फंसे थे, जो मजदूर फंसे थे, उनको लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो आदेश दिए थे उसका पालन भी करते हुए सिर्फ उज्जैन, इंदौर और भोपाल को छोड़ के सभी जिलों में जो दुकानों को खोलने की परमिशन सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तो लगातार जिस तरीके से स्थिति बन रही है उसको देखकर यही लगता है कि इन जिलों में जो है लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ाने का प्रस्ताव जो है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीएम शिवराज सिंह चौहान रख सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो अभी कंट्रोल में नहीं आई है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो पहल की थी, वो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि जो इंदौर का एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ये थेरेपी शुरू भी हो गई है। तो ऐसे में जो तमाम कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है उसको लेके वहाँ पर चर्चा होगी। और साथ में क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाएगा, किन किन जिलों में बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि अब संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, इस तरीके की तमाम रिपोर्ट बताई जाएगी। और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार जो 3 जिले हैं इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इनमें क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो अभी तक की जो जानकारी निकलकर पुनीत सामने निकल के आई है, 8 दिन तक का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है मध्य प्रदेश में इन 3 जिलों को लेकर। चलिए, ठीक है, बने रहे आप। और ममता से बात करते हैं। ममता, छत्तीसगढ़ में तो स्थिति कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, ऐसे में क्या बात रख सकते हैं मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री के सामने? देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो पूरे देश भर में जो बाकी राज्य हैं उनके अपेक्षा छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी कंट्रोल है और इसकी तारीफ भी हो रही है। एम्स जिस तरह से लगातार जिस तरह मरीज ठीक हो रहे हैं, उसके बाद में पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। सार्क देशों ने भी एम्स से वो कांटेक्ट किया था कि किस तरह से इलाज हो रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरे राज्य अगर हम बात करें, लगे हुए जो राज्य है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वहां पर जिस तरह से लगातार मरीज बढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़े हुए हैं, तो एक खतरा ये हो सकता है कि यदि बाउंड्रीज खोल दी जाती हैं, राज्यों की जो सीमाएं हैं अगर वो खोल दी जाती है और लोग आते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो हो सकता है ये बात रखी जाए कि ये जो मतलब राज्य की सीमाएं खोली जाए या नहीं, या राज्यों को अपना अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये जरूर है कि स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर बाहर से संक्रमण फैलता है, लोग यहां से वहां आते हैं, क्योंकि अभी जो जहां पे है वहीं पे ठहरा हुआ है और इस तरह से आते हैं, तो फिर संक्रमण का खतरा राज्य में भी बढ़ सकता है। तो पहले भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जो है इस बात को कह
चुके हैं कि इस बात पर भी विचार करने की कोशिश है कि क्या राज्यों की सीमाओं को लेकर क्या किया जाए या जिलों की सीमाओं को लेकर क्या किया जाए। तो इसमें देखा जाएगा कि किस तरह की बातें मतलब बात वो तो वहां पे रखते हैं, लेकिन किस तरह की चीजें आखिर में सोल्यूशन क्या निकलता है। लेकिन ये जरूर है कि और दूसरी बात ये कि तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियों को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार लगातार चारों तरफ नजर रखी हुई है और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग भी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बात भी रखी जाएगी। जो मजदूर हैं खासतौर पे कई हिस्सों में जो कोशिश तो यही की जा रही है कि सारे मजदूरों को जो है वो राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको किस तरह से अपनी अपनी जगह पे पहुंचाया जा सके। पैकेज की मांग भी कर सकते हैं। कोटा के जो स्टूडेंट है, हाँ पैकेज की मांग जी बिल्कुल। लगातार जिस तरह से कोविड-19 के जो संक्रमण को लेकर ये बात हो रही है कि तैयारियां किस तरह से, तो राज्य अपनी तरफ से जो बजट लगा रहा है, लेकिन उसके साथ ही पैकेज की मांग को लेकर भी पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार कहते रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बात हो सकती है कि वहां पर पैकेज की मांग की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।